गुरु के सुमिरन मात्र ते नासत बिघन अनंत, यासी सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत बिघन अनंत, यासी सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सात दीप नौ खंड में गुरु समान नहीं कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। गुरु माने आत्मा। गुरु जो संपूर्ण चराचर में चलने वाले, फिरने वाले, रेंगने वाले, सब में जो स्थित गुरुत्व है, आत्मा है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु ही सब कुछ है संसार में। कि बच्चा जब छोटा होता है तब से लेकर के और संसार में जब जितने सारे काम हो रहे हैं सब गुरु के द्वारा ही हो रहे हैं। क्योंकि कोई न कोई किसी न किसी का मार्गदर्शक होता है। संसार के काम में भी मार्गदर्शक होते हैं। सहजोबाई कहती हैं कि सहजो कारज जगत के गुरुबिन पूरे नाई, सहजो कारज जगत के गुरुबिन पूरे नाई। तो गुरुबिन हर क्यों मिले? सीधी सीधी बात है कि सहजो कारज जगत के, कि संसार के कार्य भी बिना गुरु के पूरे नहीं होते हैं। तो बिना गुरु के हरि नहीं मिल सकते, यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है कि हमारा मार्गदर्शक हो, हमारे गुरु हों। और गुरु के होने से, गुरु जो जन्म कोट का पंथ था पल में पहुंचा जाए, जन्म कूट का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अगर हमें धन है सत्पुरुषों का संग, बदल देते हैं रहने का ढंग। अगर कोई सत्पुरुष मिल जाते हैं, अच्छे संत मिल जाते हैं, तो हमारे जीवन की धारा बदल जाती है। जिसको कहते हैं पुनर्जन्म होना। पुनर्जन्म काय का होता है कि जो मनुष्य जीवात्मा होता है और गुरु के मिलने से वो एकदम दिव्यता उसके अंदर आ जाती, देवी गुण आ जाता है। आत्मा अपने स्वरूप की ओर चलने लगती है, स्वरूप को जान जाती है। तो इसलिए उसका पुनर्जन्म उसी दिन होता है जिस दिन उसको गुरु मिलते हैं। और गुरु के मिलने के बाद जब साधक साधना करता है तो फिर दिन प्रतिदिन उसको समझ में आता है। हमारे गुरु महाराज की साधना इंद्रियातीत साधना है। इंद्रियातीत साधना एक ऐसी साधना है कि जिसके बारे में ये बिल्कुल सत्य बात है कि जैसे सूरदास जी ने कहा है, मन वाणी से अगम अगोचर जो ध्यावे सो पावे। वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सके सकल अनुमानी, महिमा निगम ने तस्काई जो त्योकाल एक रस रहाई। तो ये जो मन वाणी से अगम अगोचर जो ध्यान है, ये ध्यान होता है इंद्रियातीत। ये इंद्रिय साधन से साधना नहीं होती है। ये वाणी से नहीं है, मन से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, और ये आँखों से नहीं है। ये साधना होती है हाथ से नहीं है। ये साधना होती है हमारे शरीर के अंदर जो बल है, जो ताकत है, जिससे हम चलते फिरते उठते बैठते सारे काम करते हैं शक्ति रूप से। इस शक्ति के द्वारा जब हम साधना करते हैं तो क्या होता है कि यही शक्ति, परमात्मा भी शक्ति स्वरूप है और हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है, इस शक्ति का मेल होगा। क्योंकि सजाती मेल होता है, विजाती मेल कभी नहीं होता है। गेहूँ में गेहूँ मिल सकता है, लेकिन गेहूँ में अगर चना मिलाया जाएगा तो वो भेद कर देगा, दिखाई दे जाएगा। इसीलिए श्वास का से इसका मेल नहीं है, बल्कि शक्ति से मेल है। तो शक्ति के द्वारा जब भजन होता है, इस शक्ति के द्वारा जो शक्ति हमारी नीचे काम करती, भ्रकुटी से नीचे जो काम करती है, यही शक्ति जिस समय ऊर्ध्वगमन करती है। तो जो गीता के सिद्धांत है, प्राण का प्राण में हवन, जब ये यज्ञ चालू होता है हमारा, जब हम नीचे से ऊर्ध्वगमन करते हैं, अधोगमन से ऊर्ध्वगमन करते हैं, जिस समय नाभि से उठ करके जब हमारी शक्ति ऊपर की ओर प्रयाण करती है, तो वास्तव में सब कुछ सुलझता चला जाता है। त्रिकुटी जो हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज ने कहा था कि त्रिकुटी जीव को त्रिकुटी से ऊपर के स्थान ऊपर का सफ़र करावें और नीचे के चक्रों की साधना की आवश्यकता नहीं है, जीव वहीं से जागेगा। मेरा ये आशीर्वाद है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि एक ही साधें सब सदे, सब साधें सब जाए। अगर कोई युक्ति युक्त हो जाता है, अगर युक्ति को पकड़ लेता है और इस शक्ति के द्वारा जब वो ऊपर की ओर बढ़ता है, तो निसंदेह अपने स्वरूप को में स्थापित होता है। स्वरूप के जाने की ओर उसका मार्ग है, उसका मार्ग ऐसा खुल जाता है। क्योंकि भ्रकुटी तक अनेक रास्ते बताए गए हैं, तमाम तरह के लोग पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर का एक ही रास्ता है। मानव एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर से मिलने का रास्ता एक है। एक स्वरूपा वेद निरूपा निजानंद निरुपाद अनुपा। स्वरूप एक है और रूप अनेक हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों विचार करने की जरूरत है। इंद्रियातीत साधन, इंद्रियातीत साधन एक ऐसा साधन है, इसको अद्वैत का वास्तव में पराकाष्ठा, अद्वैत का निचोड़ है ये इंद्रियातीत साधन।
जो इंद्रियातीत साधन जान जाते हैं और इंद्रियातीत साधन से जब साधना करते हैं तो उनका वास्तव में कहा जाए उन्हीं के लिए ये बात है कि जन्म कूट का पंथा पल में पहुंचा जाए, और नहीं तो जीवन चला जाता। अध्यात्म के नाम से तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। जब बड़ा बड़ा दुख होता है जब लोग ये नीचे के चक्रों की साधना की बात करते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, पूरा जीवन चला जाता है और वो भक्ति तक नहीं आ पाते हैं। और यहाँ भक्ति से ही शुरुआत होती है इंद्रियातीत भजन में। इसलिए प्रेमी सज्जनों, मेरा सबसे ये निवेदन है कि इस युक्ति को जान लें। इस युक्ति को अगर जान जाएंगे तो वास्तव में जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और अगर भजन कर लेंगे तो इसी जन्म में, अनेक जन्मों की बात नहीं की जाती, दिलासा वाली बात नहीं, अनेक जन्म लगेंगे। हमारे गुरु महाराज की बात है कि अगर वास्तव में सच्चा साधक है, साधना करेगा तो इसी जन्म में पाएगा। वो ऐसा नहीं है कि जिस दिन से साधना करता है उसी दिन से उसका मार्ग एकदम खिलता चला जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।